क्या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं? लेकिन आपको ये नहीं पता कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर आपको ये सब नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर नहीं पाते तो आप क्या कर पाएंगे? अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना जानना चाहते हैं तो आपके लिए लॉजिकल स्टडीज लेकर आए एक अच्छा मौका। आप हमारे इस वीडियो में सीख सकते हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज पर और मैं हूं अंकित शर्मा। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। हमें अपने आप के बारे में लोगों से कैसे बताना। अगर हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं पे बात करते हैं लोगों से, तो क्या कहते हैं, अपने बारे में कुछ बताओ। हम आखिर अपने बारे में कैसे इंट्रोड्यूस करें, इस चीज को हम समझेंगे। और बात करते टाइम सबसे जरूरी बात है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है आपके भाषण को और आपकी पर्सनालिटी को। और फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू कम्युनिकेट आवरसेल्फ, हाउ टू कम्युनिकेट अदर्स, ये मैटर करता है। हाउ टू कम्युनिकेट आवरसेल्फ से हमारा मतलब है कि जब हम अपनी बात लोगों के सामने रख रहे हैं तो हम अपने ब्रेन से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आखिर हम अपने ब्रेन से कितना ज्यादा कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। क्योंकि जिनको ठीक से इंग्लिश बोलना नहीं आता वो पहले हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लोगों को बताते हैं। तो हाउ टू कम्युनिकेट अदर्स, हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, लगभग एक दूसरे से काफी मिलते जुलते टॉपिक हैं। तो अगर आपको दूसरों से बताना है अपने बारे में हम क्या हैं, अगर हम इंग्लिश में बताएं या हिंदी में बताएं, पॉइंट सेम रहेंगे। हम आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बताते हैं। फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले अगर हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है दूसरों से तो हमें अपना नाम बताना है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, नाम के बाद बताना है हमें अपना नेटिव प्लेस, हम कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो बताना है। उसके बाद हमको अपने 10th और 12th की एजुकेशन बतानी है। पास है तो ठीक है, नहीं पास है तो ठीक है, बताना है। अगर 12th पास है तो साथ में स्ट्रीम और परसेंटेज भी ऐड कर दे तो बेहतर होगा। ये तो हो गया आपकी स्कूलिंग। उसके बाद आता है आपकी कॉलेज एजुकेशन। आपको अपनी कॉलेज एजुकेशन के बारे में बताना है। आपको कॉलेज का नाम और स्कूल का नाम बिल्कुल नहीं बताना है, जब आपसे पूछा जाए तभी आपको बताना है। उसके बाद आप कॉलेज में कितना परसेंटेज स्कोर किया वो बताना है। और फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अगर आप स्पोर्ट्स से हैं तो आप जरूर उसको मेंशन करें। कोई अदर अचीवमेंट है उसको मेंशन करें, एनसीसी है, एनएसएस है, वो उसको मेंशन करें। आपने क्विज कंपटीशन, डिबेट, जहां भी पार्टिसिपेट किया है हर एक चीज को मेंशन करें। उसके बाद आता है आपकी फैमिली। फिर आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है। फैमिली में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, जो जितना है उतने को आपको मेंशन करते हुए चलना है। ये तो हो गई आपकी फैमिली। इसके बाद आपको बताना है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने फैमिली के ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, फादर की या मदर, दोनों लोग अगर एम्प्लॉयड है तो दोनों लोगों की बता सकते हैं, फिर जैसा आप ठीक समझे। उसके बाद आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे बात करनी है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका एम, व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू बिकम। ठीक है, इतनी चीज आपको अपने इंट्रोडक्शन में रखनी है। अब आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, मैं स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपको बताता जाता हूं। जैसे माय नेम इज अंकित, या फिर आई एम अंकित। ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। उसके बाद आई एम फ्रॉम यूपी उन्नाव, आई हैव पास्ड माय 10th एंड 12th इन साइंस स्ट्रीम विद 74 पॉइंट, या जितना भी आपका परसेंटेज है आप मेंशन कर सकते हैं। ओके गाइस। उसके बाद आई हैव पास्ड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर जितना जो भी है विद मार्क्स, जितना है रिस्पेक्टिव मार्क्स आपको लिख देना है। यहां तक हो गया। उसके बाद आपको अपने जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी,
आपको गेम है आप लिख सकते हैं, जैसे आई वाज ए रेगुलर क्रिकेट प्लेयर ऑफ माय स्कूल टीम एंड आल्सो डन सी सर्टिफिकेट इन नेवल एनसीसी विद जो भी ग्रेड है आपका। आई हैव पार्टिसिपेटेड मेनी वेरियस टाइप ऑफ गेम्स और कॉम्पिटिशंस में आपको बताना है, जैसे कोई भी कॉम्पिटिशंस लाइक डिबेट, स्पीच, क्विज, जो भी है आपको बताना है। उसके बाद आपके पास आपकी जो फैमिली है आपको उसके बारे में बताना है। आई हैव ब्रदर एंड सिस्टर विद माय पेरेंट्स, माय फादर इज ए फार्मर, जो भी है आप उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप बिजनेसमैन, जो भी आपको ऐड करना है। इज इट क्लियर? उसके बाद लास्ट में आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होता है और वीकनेस क्या होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। आप स्ट्रेंथ में आपको वो बताना है कि आप सुपरमैन ना लगे, ठीक है। जैसे बीइंग इंडिपेंडेंट इज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ, या फिर आई एम ए सेल्फ कॉन्फिडेंट इज, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप ऑनेस्ट हैं, आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप मतलब जो छोटे हैं उनसे अच्छा बिहेव करते हैं, बड़ों से रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ है कि आप किसी का भी भरोसा जल्दी जीत लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी वीकनेसेस में कौन कौन सी वीकनेस है? आप पब्लिक के बीच में अच्छे से बात नहीं कर पाते, आप हेजिटेशन होती है, ये आपकी वीकनेस हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस आपकी वीकनेस हो सकती है। ये चीजें आपकी वीकनेसेस में ऐड हो जाती है। लास्ट में आता है आपका एम, व्हाट यू वांट टू बिकम। लाइक आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आईएएस, पीसीएस, जो भी है आपके, जिसके भी जो हम कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, कोई डॉक्टर, तो ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है। दोस्तों यहाँ से हमारा लेक्चर खत्म होता है कि हम अपने आप को किसी के सामने कैसे इंट्रोड्यूस करें, हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, ठीक है गाइस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी एनजीओ से जुड़ के इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। अदरवाइज मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा आप वीडियो में कमेंट करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। और आप एक भारत सरकार से रजिस्टर्ड एनजीओ एसडीएस फाउंडेशन से इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्री इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिए, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से हमें कॉल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप फ्री मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस चाहते हैं तो भी आप हमसे कॉल कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आपको फ्री इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि हमारे एनजीओ द्वारा ऑनलाइन संचालित की जा रही है। इंग्लिश स्पीकिंग का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर आप में अच्छी गायन प्रतिभा है, अगर आप अच्छे सिंगर हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा है तो सॉरी, आप अगर लग रहा है कि मैंने पूछ नहीं रहा, गलत शब्द यूज कर दिया, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन सही है। अगर आप में संगीत प्रतिभा और दुनिया के सामने नहीं दिखा पा रहे हैं तो उसको यही कहा जाएगा, ठीक है गाइस। और अगर आप उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और एक राष्ट्रीय स्तर के म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हम लाए हैं आपके लिए सुनहरा मौका। आप हमारे एनजीओ द्वारा आयोजित किए जा रहे ऑल इंडिया स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके एक राष्ट्रीय स्तर की संगीत प्रतियोगिता में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप टॉप 3 विनर्स में आते हैं तो आपको मिलेगा आकर्षक इनाम और सर्टिफिकेट्स भी, जो कि कहीं भी वैलिड हो सकते हैं। और आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि एक नेशनल लेवल का सर्टिफाइड एनजीओ द्वारा दिया जाएगा। और हमको उसके लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुद ही भारत सरकार से रजिस्टर्ड एक राष्ट्रीय स्तर के एनजीओ हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू। और उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।